देवगिरी नाम के एक छोटे शांत टाउन में आरव नाम का एक यंग लड़का रहता था। वह अपनी उम्र के दूसरे लड़कों जैसा नहीं था। जब वे धूल भरी गलियों में क्रिकेट खेलते थे, आरव को पुरानी चीजें एक्सप्लोर करने में मजा आता था। उसे पुरानी किताबों की खुशबू और धूल भरे अटारी में छिपी कहानियां बहुत पसंद थीं। एक पुराने सिक्के या फीकी पड़ी तस्वीर को देखकर उसकी आंखें चमक उठती थीं। उसे लगता था कि हर चीज की एक कहानी होती है, एक सीक्रेट जो खुलने का इंतजार कर रहा होता है। आरव की क्यूरियोसिटी एक छोटे लैंप जैसी थी जिसे वह हर जगह अपने साथ रखता था। दुनिया के उन कोनों को रोशन करता था जिन्हें ज्यादातर लोग ऐसे ही छोड़ देते थे। वह अपनी दोपहर टाउन के सबसे पुराने हिस्सों में घूमते हुए बिताता था। उसका दिमाग हमेशा सवालों और वंडर से भरा रहता था। एक रेनी आफ्टरनून अपनी खुद की पुश्तैनी घर को एक्सप्लोर करते हुए आरव को कुछ बहुत ही स्पेशल मिला। अटारी में एक भारी दीमक लगी लकड़ी के चेस्ट में एक पुरानी लेदर बाउंड बुक रखी थी। उसके पेजेस पुराने होकर टूट फूट गए थे और पीले पड़ गए थे। जैसे ही उसने सावधानी से उन्हें पलटा, एक फोल्डेड पार्चमेंट का टुकड़ा बाहर गिरा। उसकी धड़कन तेज हो गई। यह एक मैप था, फीकी इंक से हाथ से बना हुआ। टॉप पर सुंदर लेकिन कांपती हैंडफियर राइटिंग में शब्द थे, द लॉस्ट ट्रेजर। एक रोमांच उसके अंदर दौड़ गया। एडवेंचर की एक फीलिंग जिसके बारे में उसने सिर्फ कहानियों में पढ़ा था। यह सिर्फ एक पुराना मैप नहीं था, यह एक रियल मिस्ट्री का वादा था। आरव के दिमाग में पॉसिबिलिटीज दौड़ रही थी। ये ट्रेजर क्या हो सकता था? सोने के सिक्के, चमकते ज्वेल्स। वह जानता था कि वह इस ग्रैंड एडवेंचर पर अकेले नहीं जा सकता। उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड माया की जरूरत थी। माया उतनी ही प्रैक्टिकल थी जितना आरव ड्रीमी था। वह ब्रेव, रिसोर्सफुल और हमेशा एक चैलेंज के लिए रेडी रहती थी। आरव उसके घर भागा, मैप को कसकर अपने हाथ में पकड़े हुए। उसका एक्साइटमेंट मुश्किल से कंट्रोल हो रहा था। उसने उसे मैप दिखाया। उसकी आंखें एंटिसिपेशन से चौड़ी थीं। माया ने पेशेंस से सुना। उसका एक्सप्रेशन थॉटफुल था क्योंकि उसने उनके टाउन के किनारे घने जंगल से होकर जाने वाले रास्ते को दिखाने वाली कॉम्प्लिकेटेड लाइंस और अजीब सिंबल्स को स्टडी किया। माया, जो हमेशा रीजन की आवाज थी, ने पोटेंशियल डेंजर्स को बताया। जंगल को खतरनाक माना जाता था, अननोन पाथ्स और वाइल्ड एनिमल्स से भरा हुआ। लेकिन आरव की आंखों में अटल डिटर्मिनेशन देखकर वह ना नहीं कह सकी। एक स्माइल धीरे धीरे उसके चेहरे पर फैल गई। एक एडवेंचर का आइडिया इतना टेम्पटिंग था कि उसे रजिस्ट करना मुश्किल था। साथ में उन्होंने मैप को फॉलो करने का डिसाइड किया। वे सोने या दौलत की तलाश नहीं कर रहे थे, बल्कि अननोन के थ्रिल के लिए जा रहे थे। उन्होंने ध्यान से प्रिपेयर्ड करने और सुबह निकलने का एग्री किया। उनके दिल एक कॉमन पर्पस और एक ऐसी जर्नी के शांत एक्साइटमेंट से भरे थे जो उनकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल देगी। जैसे ही सूरज की पहली किरणें आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंग रही थीं, आरव और माया फॉर्मिडेबल जंगल के किनारे खड़े थे। हवा नम मिट्टी और जंगली फूलों की खुशबू से भरी थी। ऊंचे पेड़ एक घना कैनोपी बना रहे थे, सूरज की इल्यूमिनेटिंग को रोक रहे थे और जंगल के फर्श पर लंबी फियरावनी परछाइयां डाल रहे थे। जंगल एक जीवित सांस लेने वाली चीज जैसा लग रहा था, अपनी पत्तियों की सरसराहट के माध्यम से रहस्य फुसफुसा रहा था। आवाजें जंगल का एक सिम्फनी थी, एक पक्षी की दूर की आवाज, कीड़ों का भिनभिनाना और एक छिपी हुई धारा का कोमल कलकल। यह उनकी फैमिलियर टाउन से पूरी तरह से अलग दुनिया थी, दोनों फियरावनी और अविश्वसनीय रूप से अट्रैक्टिव। अपने पुराने मैप पर हल्के निशानों का पालन करते हुए दोनों दोस्त जंगल में और गहरे चले गए। रास्ता मुश्किल से दिखाई दे रहा था, अक्सर गिरी हुई पत्तियों और उलझी हुई लताओं की मोटी कालीन के नीचे गायब हो जाता था। उन्हें भारी शाखाओं को एक तरफ धकेलना पड़ता था और कांटेदार झाड़ियों से होकर जाना पड़ता था जो उनके कपड़ों को फंसा देती थी। आरव अपनी तेज नजर से रास्ता दिखा रहा था, सावधानी से अपने आसपास के लैंडमार्क्स, एक अनोखे आकार का पत्थर, बरगद के 3 ऊंचे पेड़ को मैप पर सिंबल्स से कंपेयर कर रहा था। माया करीब से फॉलो कर रही थी। उसकी प्रैक्टिकल नेचर ये सुनिश्चित कर रही थी कि वे ट्रैक पर रहें और हरे और भूरे रंग के कंफ्यूजिंग भूल भुलैया में अपना रास्ता न खो दें। उनकी जर्नी स्लो थी, लेकिन उनका रिजॉल्व स्ट्रांग था। उनकी पहली बड़ी बाधा एक तेज बहने वाली नदी थी
जो उन जेंटल स्ट्रीम्स से कहीं ज्यादा चौड़ी और शक्तिशाली थी जिन्हें वे जानते थे। पानी मथ रहा था और चिकनी फिसलन भरी चट्टानों पर तेजी से बह रहा था। मैप ने संकेत दिया कि उन्हें अपनी खोज जारी रखने के लिए इसे पार करना होगा। एक पल के लिए उनके दिमाग में डाउट आया। आरव ने अशांत पानी को देखा, उसका सामान्य कॉन्फिडेंस डगमगा रहा था। लेकिन माया, हमेशा रिसोर्सफुल, ने जल्दी ही एक बड़ा गिरा हुआ पेड़ देखा जो नदी के ऊपर एक नेचुरल ब्रिज की तरह स्प्रेडा हुआ था। यह खतरनाक लग रहा था, खाई से ढका हुआ और नमी से चिकना, लेकिन यह उनके पार जाने का एकमात्र रास्ता था। उस पल में उनका टीम वर्क उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। बैलेंस के लिए हाथ पकड़कर उन्होंने सावधानी से अस्थायी पुल को पार करना शुरू कर दिया। आरव पहले गया, हर कदम पर लॉक की स्टेबिलिटी को टेस्ट कर रहा था, जबकि माया पीछे से एनकरेजमेंट के शब्द दे रही थी। नदी की दहाड़ बहरा कर देने वाली थी और एक सिंगल मिसस्टेप उन्हें नीचे बहते पानी में गिरा सकता था। यह उनकी हिम्मत और एक दूसरे पर विश्वास का टेस्ट था। जब वे आखिरकार दूसरी तरफ पैर रखने में कामयाब हुए तो उनके पैर कांप रहे थे, लेकिन उनके दिल जीत की भावना से भरे थे। उन्होंने अपनी पहली रियल चैलेंज का सामना किया था और इसे एक साथ पार किया था। अपने बंधन को मजबूत किया था और जर्नी को अंत तक देखने के लिए अपने डिटर्मिनेशन को भी। नदी पार करने के बाद आरव और माया ने खुद को जंगल के और भी घने हिस्से में पाया। मैप पर बना रास्ता उन्हें एक प्राचीन खंडहर की ओर ले गया। जैसे जैसे वे करीब आए, उन्होंने खाई और आइवी से ढकी हुई क्रम्बलिंग पत्थर की दीवारें देखीं, जो एक ऐसी संरचना के अवशेष थे जो अपने समय में शानदार रही होगी। एक ऑ और मिस्ट्री की भावना उन पर छा गई। इस जगह को किसने बनाया था और यह जंगल में इतनी प्रोफाउंडई में क्यों छिपा था? हवा स्थिर हो गई और उनकी अपनी कदमों की आवाज के अलावा सिर्फ सन्नाटा था। खंडहर में एक रहस्य छिपा हुआ था, एक पहेली जो सुलझने का इंतजार कर रही थी। मैप ने उन्हें खंडहर के सेंटर में एक बड़े सर्कुलर पत्थर की ओर गाइड किया, जिस पर अजीब सिंबल्स उकेरे हुए थे। ये एक पहेली थी। आरव, जिसे पहेलियां पसंद थीं, तुरंत नक्काशी का अध्ययन करने लगा। माया इसी बीच अपने आसपास का निरीक्षण कर रही थी, यह देखते हुए कि सूरज की इल्यूमिनेटिंग छत में एक दरार से कैसे पड़ रही थी। दीवार पर एक स्पेसिफिक सिंबल सूरज की कार्विंग को रोशन कर रही थी। उसने आरव को यह दिखाया। अपने दिमाग को एक साथ लगाते हुए उन्हें एहसास हुआ कि पहेली सिर्फ पत्थर पर बने सिंबल्स के बारे में नहीं थी, बल्कि उनके आसपास के एलिमेंट्स, सूरज, हवा और पृथ्वी के साथ उनके कनेक्शन के बारे में भी थी। यह एक क्लेवर लॉक था जिसे केवल वही खोल सकते थे जो प्रोफाउंडई से ऑब्जर्व और सोचते थे। जैसे ही वे पहेली पर काम कर रहे थे, वे पूरी तरह अकेले नहीं थे। झाड़ियों में सरसराहट तेज हो गई और जल्द ही वे बंदरों के एक फैमिली के सामने थे। जानवर जोर से चैटर कर रहे थे, मानो अपने टेरिटरी की प्रोटेक्ट कर रहे हों। घबराने के बजाय माया को अपनी बैग में पैक किए गए केले याद आए। उसने शांति से एक केला निकाला और उसे सबसे बड़े बंदर की ओर फेंका। दयालुता का यह सिंपल एक्ट जादू की तरह काम कर गया। बंदरों को एहसास हुआ कि बच्चों का कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है। वे शांत हो गए और उन्हें एक सेफ डिस्टेंस से देखने लगे। इस एनकाउंटर ने उन्हें सिखाया कि क्लेवरनेस और कंपैशन अक्सर डर से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, जंगल पर एक बैंगनी रंग छाने लगा। आरव और माया जानते थे कि उन्हें रात बिताने के लिए एक सेफ जगह ढूंढनी होगी। उन्हें खंडहर के पास एक छोटी शेल्टर वाली गुफा मिली, जो आराम करने के लिए एक परफेक्ट जगह थी। उन्होंने सूखी लकड़ी इकट्ठी की और कुछ कोशिश से एक छोटी क्रैकलिंग आग लाइटने में कामयाब रहे। गर्मी और इल्यूमिनेटिंग ने अंधेरे और रात के जंगल की परेशान करने वाली आवाज़ों को दूर कर दिया। आग के पास बैठकर उन्होंने अपना सिंपल मील खाया और फ्लिकरिंग लाइट में मैप को रिव्यू किया। वे थके हुए और दर्द में थे, लेकिन उनकी स्पिरिट्स हाई थीं। वे अपने गोल के पहले से कहीं ज्यादा करीब थे और दिन के शेयर्ड एक्सपीरियंस ने उनके बीच एक अटूट बंधन बना दिया था। सुबह की पहली इल्यूमिनेटिंग के साथ आरव और माया खंडहर के सेंट्रल चैम्बर में वापस आ गए। उनका दिमाग फ्रेश था और पहेली के आखिरी हिस्से को सुलझाने के लिए तैयार था। उन्हें पता चला था कि सिंबल्स
अलग अलग एलिमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डेंट थे। उन्होंने जो सीक्वेंस डिक्रिप्ट किया था, उसके बाद आरव ने सही ऑर्डर में कार्विंगदार स्टोनों को दबाया। एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ। डिसअपॉइंटेड की एक लहर उनके ऊपर छा गई, लेकिन फिर चैम्बर में एक धीमी घिसने की आवाज गूंजी। धीरे धीरे फर्श में बड़ा सर्कुलर पत्थर हिलने लगा, जिससे एक डार्क संकरी सीढ़ी खुल गई जो पृथ्वी में नीचे जाती थी। उनके दिल डर और एक्साइटमेंट के मिश्रण से धड़क रहे थे। ट्रेजर का रास्ता फाइनली खुल गया था। एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने एक टॉर्च लाइट जो उन्होंने तैयार की थी और सावधानी से पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतरे। हवा ठंडी हो गई और नम मिट्टी और प्राचीन धूल की गंध आ रही थी। सीढ़ी एक छोटे छिपे हुए वॉल्ट में खुल गई। ये एक बड़ी गुफा नहीं थी जो चमकते सोने से भरी हो, जैसा कि उन्होंने इमेजिन किया होगा। इसके बजाय कमरा मजबूत लकड़ी की अलमारियों से भरा था, और उन अलमारियों पर सिक्कों के ढेर नहीं थे, बल्कि कुछ ऐसा था जिसकी उम्मीद नहीं थी। चैम्बर किताबों से भरा था, सैकड़ों किताबें, उनके लेदर के कवर खूबसूरती से प्रिजर्व थे। कमरे के सेंटर में एक पत्थर के पेडस्टल पर अलग अलग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स थे। एक टेलीस्कोप, एक माइक्रोस्कोप और इंट्रिकेट एस्ट्रोलेब्स का एक सेट। आरव और माया हैरान होकर चुपचाप देखने लगे। ये खोया हुआ खजाना था। कोई हीरे या जवाहरात नहीं थे, कोई सोने से भरे चेस्ट नहीं थे, लेकिन जैसे ही आरव ने एस्ट्रोनॉमी पर एक किताब उठाई और माया ने ब्रास टेलीस्कोप को एग्जामिन किया, उन्हें एक गहरी ट्रूई का एहसास हुआ। यह एक अलग तरह का खजाना था। यह ज्ञान का खजाना था, ज्ञान और खोज के लिए उपकरणों का एक कलेक्शन, जिसे पीढ़ियों से सावधानी से प्रिजर्व्ड किया गया था। जिन लोगों ने इस वॉल्ट को बनाया था, वे दौलत छिपाना नहीं चाहते थे। वे सीखने के गिफ्ट को प्रोटेक्ट और पास ऑन करना चाहते थे। यह किसी भी मटेरियल दौलत से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल लेगेसी थी। किताबों के बीच उन्हें एक जर्नल मिला। उसके पेजेस में एक स्कॉलर और साइंटिस्ट की लाइफ का डिटेल था जो सदियों पहले विलेज में रहता था। उसने इस सैंक्चुअरी को अपनी ज्ञान के कलेक्शन को उन लोगों से बचाने के लिए बनाया था जो इससे फियरते थे। आखिरी एंट्री वॉल्ट ढूंढने वाले के लिए एक मैसेज था। सच्चा खजाना वह नहीं है जिसे आप अपने हाथों में पकड़ सकते हैं, बल्कि वह है जिसे आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। दौलत खो सकती है, लेकिन ज्ञान एक बार हासिल हो जाने पर हमेशा आपका होता है। इसका उपयोग दूसरों को एनलाइटेंड करने के लिए करें, क्योंकि एक अकेली मोमबत्ती 1000 और मोमबत्तियां जला सकती है। ये शब्द आरव और माया के अंदर प्रोफाउंडली तक रेजोनेटेड। उन्हें आखिरकार अपनी खोज का सच्चा अर्थ समझ में आ गया। आरव और माया अपने विलेज वापस लौटे, सोने की बोरियों के साथ नहीं, बल्कि उद्देश्य से भरे हाटों और कुछ कीमती किताबों और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। जंगल में चुनौतियों का सामना करने और छिपे हुए वॉल्ट की खोज की उनकी एडवेंचर की कहानी पूरे टाउन में जंगल की आग की तरह फैल गई। कुछ लोग यह सुनकर निराश हुए कि कोई सोना नहीं था, लेकिन कई और ज्ञान के खजाने के आइडिया से इंट्रिग्ड हुए। विलेज के बड़े बुजुर्ग बच्चों की हिम्मत और स्कॉलर के जर्नल की अंडरस्टूडदारी से इंस्पायर्ड होकर ध्यान से सुनते रहे, क्योंकि आरव और माया ने अपना नया और शक्तिशाली आइडिया शेयर किया। वे इस खजाने को अपने लिए नहीं रखना चाहते थे, वे इसे लेसन साथ शेयर करना चाहते थे। पूरी कम्युनिटी की हेल्प से उन्होंने पुराने अनयूज्ड कम्युनिटी हॉल को सीखने के लिए एक वाइब्रेंट सेंटर में बदल दिया। उन्होंने इसे ज्ञान केंद्र या नॉलेज सेंटर नाम दिया। वॉल्ट की किताबें उसकी लाइब्रेरी का दिल बन गईं और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स सभी को देखने और इस्तेमाल करने के लिए डिस्प्ले पर रखे गए। यह सिर्फ पढ़ने की जगह नहीं थी, यह एक्टिविटी का एक हब बन गया। माया ने अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स के साथ सिंपल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स पर वर्कशॉप शुरू की, जबकि आरव ने कहानियों के प्रति अपने प्यार के साथ रीडिंग सेशंस शुरू किए जो विलेज के बच्चों के लिए हिस्ट्री और आर्ट को जीवंत कर देते थे। ज्ञान केंद्र ने विलेज को बदल दिया। जिन बच्चों के पास स्कूल के बाद करने के लिए कुछ खास नहीं होता था, वे अब अपनी दोपहर मॉडल बनाने, सितारों के बारे में जानने और पेंटिंग के आनंद की खोज में बिताते थे। सेंटर एक ऐसी जगह थी जहां क्यूरियोसिटी को एनकरेज किया जाता था और सवालों को सेलिब्रेट किया जाता था। यह आशा और अवसर का एक प्रतीक बन गया, यह साबित करते हुए कि सीखना अपने आप में एक एडवेंचर हो सकता है। आरव और माया, जो कभी सिर्फ दो क्यूरियस बच्चे थे,
अब यंग लाइफर्स बन गए थे। उनकी जर्नी ने एक नई पीढ़ी को ज्ञान की तलाश करने और पहले से कहीं ज़्यादा बड़े सपने देखने के लिए इंस्पायर किया। उनकी खोज उनके छोटे से टाउन में एक नई तरह की इल्यूमिनेटिंग लाई थी। अंत में आरव और माया की जर्नी ने उन्हें और उनके पूरे विलेज को एक सिंपल लेकिन गहरा सबक सिखाया। इस दुनिया के असली खजाने सोने या चांदी के नहीं बने होते, वे चेस्ट में छिपे नहीं होते या जमीन के नीचे दफन नहीं होते। सबसे कीमती खजाना ज्ञान है, सीखने, अंडरस्टूडने और बढ़ने की एबिलिटी। ये वह समझ है जो हम हासिल करते हैं और वह इंस्पिरेशन जो हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं। जैसा कि स्कॉलर ने अपनी जर्नल में लिखा था, दौलत फ्लीटिंग होती है लेकिन ज्ञान की इल्यूमिनेटिंग एक बार जलने पर अनगिनत दूसरों के लिए रास्ता रोशन कर सकती है, एक ऐसी विरासत बना सकती है जो हमेशा के लिए रहती है। और वह एक ऐसा खजाना है जिसकी तलाश करना वर्थ है।